नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं कुछ मुद्दों पर। भानु जी, आप ये बताइए, 3 महीने को होने को आए हैं जी। और सरकार अपने निर्णय से पीछे नहीं हट रही है। तब की सरकार दूसरी तरफ ये भी बता रही है कि संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं, पर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाए। उसे आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, किसान संगठनों की मांग है कि कानून वापस लिए जाएं। बिल्कुल। और उनकी है कि वापस हम नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें लोकतांत्रिक पहलू के मुताबिक सरकार की कमी बताएंगे। क्यों? इतने दिन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अरे, जब किसान और किसान नेता और किसान संगठन मांग रहे थे कि ये कानून हमारे खिलाफ हैं, तो तुम उनमें संशोधन करके, कैसे ही करके, उनको 2, 4, 5 साल के लिए स्थगित करके उन किसानों को इतने दिन नहीं रुकने देते। सुनिए, जो तीन महीना किसानों को हो गए, इससे हम भी दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुश हों, क्योंकि ज़्यादा दिना किसान सड़क पर पड़ा रहे और उसकी कोई न पूछे, तो कुछ सरकार में कुछ ऐसा महसूस होता है कि तानाशाह हो रही है, ऐसा महसूस होता है। 200 से अधिक किसान वहाँ मारे गए। उनके लिए हमारी मांग है कि 1-1 करोड़ रुपया मारे हुए किसानों को दिया जाए, चाहे 200 बने, चाहे 250, चाहे 300, चाहे 3000, सबको 1-1 करोड़ दो। क्यों? उन्हें पूंजीपति ने तो चाहेंगे जो दे देता 20 लाख करोड़। भाई देखो, हमारी कहते सुना, हम कहो पार्टी की राहत है, हमें कोरे ठेठ किसान टाएं। अच्छा, दूसरी तरफ आपके ऊपर आरोप है कि आप वहां से कुछ पूंजीपति लोगों से मिलके या कुछ सरकार से सेटिंग करके वहां से हट गए। तो हमने अपनी मांग लिख दी है कि कहूँ एलवाई में धरे मिल जाए, कहूँ खाते में होए, क्या कहूँ भैंसिया पेट में धद्दे होए, माते सब ने लिकार के लाओ, पूंजीपति को जो रुपया दे दो कहता है। हमने अपनी ही तो नाम लिखवा में। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने एक ज्ञापन भी दिया जिसमें किसान संगठनों के लोगों की जांच की, संपत्ति की मांग की गई कि उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तो किन लोगों की जांच होनी चाहिए? किन लोगों की? आदमियों की। तुम नेता हो, किसान नेता, तो तुम्हारी और हमारी सबसे पहले हमारी तो न्यों होनी चाहिए। देखो, हम किन को समझ आते कि हमने कछु ना लो। अरे, हमने ले 20 करोड़ भाई, हमारे घर की अलमारी धरे, जांच करी, लाल निकाल के उन्हें देख के यदि न मिले हमारा ध्वन नहीं, तो हम ईमानदार में पूरे रिश्तेदार नातेदार भैंसिया, मतलब जाकर मंदिर घर हो, खाते बैंक खाते सब देख लो। लेकिन जो बेवकूफ बक रहे हैं कि रुपया लेके उठे, कि डर से उठे। अरे, हम उठे थे कि मानवता तार तार कर दी थी किसान संगठनों ने, और किसान संगठन बदनाम हो गए थे कि ये तो राक्षस हैं, ये तो वो कौन से वो जो अलगावादी नहीं, वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तो आपका मानना है कि वहाँ लोग पाकिस्तानी खालिस्तानी लोग बैठे हैं? अरे, मुझे का साला कोई बैठो ढीकोल, मुझे ना मालूम भैया, दद्दू मेरे, वो ना मालूम। सुनो मेरी बात, वो देश के लोगों के ऊपर जब हमला हुआ, पुलिस वाले कौन थे पुलिस वाले? आप 26 जनवरी की घटना का जिक्र कर रहे हैं। जी, बताइए उसके बारे में। पुलिस पे हमला हुआ, झंडा दूसरा गाड़ा गया। क्या मतलब था? भारत का नागरिक ये कर सकता है, और भारत का नागरिक ये कर सकता है तो संविधान के मुताबिक वो अपराधी है, और उसको पूरा जोर तोड़ से दंड मिलना चाहिए, चाहे मैं हूं और चाहे मेरा बाप हो। मैं आपको यही बताना चाहूँगा, धरने की समाप्ति होने वाली थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जैसे दिल्ली में पहले बॉर्डरों पे आपने देखा होगा, किसान लगातार डटे हुए थे, रात और दिन वहीं डटे हुए थे। अब इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी जाती। वहाँ किसानों की तादाद कम है, भीड़ कम है, पर उसके बीच में भी कुछ किसान उन्हें छोड़ के चले गए, किसान मोर्चा को, और कुछ किसान अभी भी वहाँ पर हैं। तो उसी के मुद्दे पे मैं अध्यक्ष जी से बात करना चाहूँगा कि आप वहाँ से किस मुद्दों को छोड़ के हटे हैं? आपका क्या मुद्दा था जो वहाँ नहीं माना जा रहा था? हमारा ऐसा है, हम तो जो किसान मांग रहे थे ना, किसान मोर्चा, उसमें ही संतुष्ट थे। इनकी मांगें पूरी हो जाएं। हमारे आने का कारण ये था, हमने टीवी में देखा था कि दिल्ली में घुस रहे हरियाणा और पंजाब के किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है।
हमको किसी ने बुलाया नहीं था। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा आगे कि आपका जो किसान मोर्चा भानु है इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा रहेगा हमारा किसान आयोग का गठन हो और ये एमएसपी पे गारंटी हो खरीद। और सुनो, एमएसपी तो तैयार कर देती है सरकार, पर भाई एमएसपी किसान आयोग तैयार करवा बेगो। एमएसपी कर दो तुमने 314 रुपया या 325 रुपया गन्ना को। बात गन्ना की 314 और 325 थे भाई, लागत नहीं कर रही है। सुनो और होगा कि उनसे कहा जाएगा कि बिल में देखो, सुनो, यदि वो किसान आयोग का गठन कर देते हैं और हमें अधिकार दे देते हैं एमएसपी बनाने का, तो सबरे बिल फिल हम आप क्या करेंगे ये बताओ तो। और ये प्राइवेट सेक्टर भी एमएसपी से कम में नहीं खरीदेगा, ये गारंटी देनी पड़ेगी सरकार को। अच्छा, एक तरफ जहां आपने देखा होगा दिल्ली में अभी हाल ही में एक रिंकू कांड हुआ है, उसे लेके वहां के लोगों की, हिंदू संस्थानों की बहुत गंभीरता से लोग लगे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? बहुत गंभीरता से रिंकू हत्याकांड जो दिल्ली में हुआ है, नहीं पता, वो उसका अलग विषय है, मुझे नहीं पता है। चलिए। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए, आज जनपद मुजफ्फरनगर आप आए हैं, आप क्या संदेश यहाँ की जनता को देना चाहते हैं? ये देना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और आप लोग भी आराम से रहें और आराम से संगठन को मजबूत करें। और जो हम कहें, जिस दिन की हम कहें उस दिन के लिए, जहाँ की कहें, दिल्ली की कहें तो दिल्ली, और लखनऊ की कहें तो लखनऊ, और मुजफ्फरनगर की कहें तो आपका मुजफ्फरनगर। किसान मोर्चा से क्या मनमुटाव है? जो आपकी मांगे हैं वही किसान मोर्चा की कोई मनमुटाव ना है यार। फिर आप वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर नहीं है? अरे दिल्ली बॉर्डर, एक बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ तुम जिन आप समझ रहे, वो बदनाम हो गई संगठन, तो बदनामी छुड़ाने के लिए आया हूँ वहाँ से। दूसरी बात यह, वो जो किसान संगठन है वो ज़्यादा योग्य बनते हैं। और मैं कह रहा हूँ, मैं राजीव गांधी से लेकर सभी प्रधानमंत्रियों से बात करी है, और मैं टिकैत साहब के साथ जब रहा, प्रधानमंत्री से बात मैं ही करता था, और इन प्रधानमंत्री से बात कर लेता तो अभी तक समस्या का समाधान हो जाता। अरे हम अपना फायदा करवा ले, हमें क्या लेना, अगर जाइए करेंगे कि बाइया करेंगे। किसान, एक बार आप ही सोचिए, किसान एमएसपी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एमएसपी है 1975 गेहूँ की, ठीक, और 1975 एक बीघा में 3 कुंटल गेहूँ पैदा होते हैं, तो लगभग 6000 के हो गए। हम अपने यहाँ की बात बता रहे हैं, और 6000 खेत का पट्टा जाता है, और 6000 लागत है, 6000 को कहाँ पत्ता है जाए एमएसपी थे। तो हम तो आंदोलन करना, दिल्ली में एक महाभारत करना चाह रहे थे अपने हाथ में अधिकार लेने के लिए, और वो भी अब भी कह रहे हैं कि किसान आयोग ही फसलों के दाम अपनी राय से तय करवाएगा, एमएसपी सरकार नहीं तय करेगी। अच्छा, दूसरी तरफ सरकार में आप, ऐसा लग रहा है, लोगों का मानना ऐसा है कि आप सरकार से, आपकी गहनता से कुछ बातचीत हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए अगर हुई है तो। मेरी कोई बात नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। एक दिन राजनाथ ने बुलाया था, यही तो चलाना है सबको, राजनाथ सिंह ने अब एक बात बताओ, जे जान दे तनाए, तो राजनाथ सिंह ने और कृषि मंत्री ने बुलाया था, और मैंने कि किसान आयोग का गठन करवाऊंगा, नहीं तो बेड़ा गर्क कर दूंगा। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से मिलके हम करवा लेंगे। तब तक जे गाली करी, लेगो 24 करोड़, लेगो 25 करोड़ सर मैंने देखे ना जे अब जो कहो जे में ही बुराई कर ली करे, तो फिर नेका मैं कर देता हूँ थोड़ी बहुत। नहीं, लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि आपकी भी संपत्ति की जांच होती है, आपने इससे पहले ही एजेंडा उठा दिया। कई लोग ऐसा मानते हैं कि आपने दावे तो कहूँ गड्ढा पड्डा में तो बोलो क्या कर, मेरी संपत्ति की जांच होए ना, मैं कब मने कर रहा हूँ। अगर सरकार अरे बाबा पे 1000 बीघा खेत था, जी वही ना कितना हो सील मैंने करवाए, मैंने जो पट्टे करवाए गांव के मजदूरों के, उनके करवाए, जो मतलब जैसे बेचारे वाल्मीकि थे, जाटव थे, कोरी थे, उनको मैंने खुद खेत बांटे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।